मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो क्या रहा है बेटा? मान लीजिए कि कोई बॉडी है, कॉन्टिन्यूस बॉडी है, ये रोटेट कर रही है और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज व्हाट AOR। और मैं ऐसे बनाता हूँ, इसका मतलब मैंने आपको सिखा रखा है कौन सा है ये, ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है बेटा, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये DM मास है, क्या है ये? DM मास r दूरी पर अगर बात की जाए, इसके पास वेलोसिटी होगी कि सर्कुलर मोशन कर रहा है ये DM मास अपने आप में क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसके बाद कितनी वेलोसिटी होगी? v। तो v कितना होगा? r ओमेगा। तो बेसिकली हाफ DM v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगी, छोटी सी काइनेटिक एनर्जी DM वाले पार्टिकल के पास होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल सही बात है। तो हाफ DM v क्या है? r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, v इक्वल टू r ओमेगा है ना, d काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल कितनी आ जाएगी? ओमेगा स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है, हाफ भी बाहर निकाल दिया, हाफ भी बाहर निकाल दिया, क्या आ गया बेटा? r स्क्वायर DM, ठीक है। ओमेगा इज नॉट फंक्शन ऑफ r एंड DM, ओमेगा इज नॉट फंक्शन ऑफ r एंड DM। ना तो DM ओमेगा का फंक्शन है, ना r ओमेगा का फंक्शन है, ठीक है ना। ओमेगा टाइम का फंक्शन हो सकता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है ना, उसको बाहर निकाल सकता हूँ मैं। r स्क्वायर DM क्या होता है? I होता है। तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और I किसके अबाउट? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके अबाउट हुई? काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हुई हाफ इंटू I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात कहीं से कहीं तक नहीं है, पूरी बॉडी के लिए हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं आपको छोटे छोटे एक दो एग्जांपल कराता हूँ एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड एक दो एग्जांपल कराता हूँ। पहले ये समझ में आया, ये बताओ, बिल्कुल आसान है ये? यस बोला करो फटाफट, बिल्कुल आसान है, यस बोलो, ओके। मैंने किया बेटा, मैंने आपको कल क्वेश्चन कराया था कि मान लो ये हिंज है, ध्यान से देखो, मैं इस सवाल को फिर से करा रहा हूँ, सेम सवाल मैं फिर से आपको करा रहा हूँ, लेकिन अब मेथड अलग होगा बस। ये हिंज है, ये रॉड ऐसे पड़ी है, बोलो कराया था कि नहीं कराया था? बोलो, कराया था, ठीक है। ये रॉड है, इसको रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट पोजीशन से इसको रिलीज किया जाता है, इस रोड को रेस्ट पोजीशन से रिलीज किया जाता है। जैसे इस रोड को छोड़ता हूँ क्या होगा? ये नीचे आना शुरू होगा। तो जब ये थीटा एंगल बना लेता है, ये सर्कुलर मोशन करेगा ना, ये वाला पॉइंट ये ऐसे हो गया। जब ये कितना एंगल बना लेता है बेटा? थीटा एंगल बना लेता है। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और इट मेक्स थीटा एंगल, ठीक है ना। तो बताना है इसके पास कितना ओमेगा है और कितना अल्फा है, ये बताना है, ठीक है। तब मेरी बात सुनो आप बहुत ध्यान से। सेंटर ऑफ मास पहले कहाँ पे था? यहाँ पे था, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास पहुँच गया यहाँ पे, सही है। ये दूरी कितनी है बेटा? ये दूरी है L/2। ओमेगा और अल्फा बताना है मुझे, ओमेगा और अल्फा। ये दूरी कितनी है? L/2। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये दिस इज व्हाट? L/2 साइन थीटा, दिस इज व्हाट? L/2 साइन थीटा। तो सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट डाउनवर्ड, L/2 साइन थीटा, इतना शिफ्ट हो गया, बोलो। तो अगर यहाँ पे एनर्जी की बात करूँ, एनर्जी इनिशियल, टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। लिख लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। बोलो सही है? पक्का? कोई दिक्कत?
तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है। अगर इसी को रेफरेंस मान लिया जाए, इसी को रेफरेंस मान लिया जाए, दिस इज रेफरेंस, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस पोटेंशियल नीचे आया है ये तो घटी, माइनस एम, रेफरेंस के एस्पेक्ट में घटी, माइनस एम जी एल बाई 2 साइन थीटा। सही है बेटा। तो जब मैं देखता हूँ तो हाफ आई कितना है, एम एल स्क्वायर बाई 3 ओमेगा स्क्वायर एम जी एल बाई 2 साइन थीटा। एल ने एल को मार गिराया, एम ने एम को मार गिराया, 2 ने 2 को मार गिराया, ओमेगा आ गया 3g बाई एल साइन थीटा, ओमेगा स्क्वायर आ गया बेटा। दिस इज व्हाट ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा तो निकाल चुका हूँ फिर मैं, तो अल्फा कैसे निकलेगा, तो इसको करो डिफरेंशिएट, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा होता है अल्फा। इसको करते हैं जब हम, तो क्या लिखा हमने, इसको डिफरेंशिएट किया तो आया 2 ओमेगा, इधर आ गया डी ओमेगा बाई डी थीटा, कितना आ गया 3g बाई एल, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया कोस थीटा। सही है, तो 2 नीचे ले जाओ, और ये कितना आ गया, अल्फा आ गया, अल्फा भी आ गया, ओमेगा भी आ गया, बोलो ओमेगा भी आ गया और अल्फा भी आ गया। लेकिन इस बार मैंने कैसे निकाला, इस बार मैंने फोर्स से नहीं निकाला, इस बार मैंने कैसे निकाला इसको, एनर्जी कंजर्वेशन से। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया बेटा, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक।